आइए दोस्तों, हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से छोटी से छोटी क्वेश्चन से सॉल्व करते करते हम लोग बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे, जीरो लेवल से यानी हीरो तक। आइए हम लोग कुछ फिगर से समझते हैं। दिशा क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। आइए दिशा को जैसे मान लीजिए ये हो गया उत्तर को हम लोग ऊपर की तरफ, देखिए ये रेखा है तो इसको ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको हम लोग उत्तर बोल सकते हैं। और उत्तर के अपोजिट होता है दक्षिण, तो इसको दक्षिण हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए खुद ही आप लोग वीडियो बंद करके और उत्तर दिशा में जाइए। उत्तर दिशा में जब चलेंगे और जिस दिशा में हम लोग का दाहिना हाथ पड़ेगा वो होगा हम लोग का पूरब। वैसे मान लीजिए कि हम इस उत्तर दिशा में जा रहे हैं और मेरा जो दाहिना हाथ है जिस दिशा में पड़े उसे हम लोग पूरब कहते हैं। अब देखिए, और इसमें कुछ देखिए, ये मान लीजिए हम लोग का हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इस उत्तर और पूरब के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें इस लाइन का नाम हो जाएगा उत्तर और पूरब, क्योंकि ये उत्तर और पूरब के बीच से गई है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उत्तर और पूरब। उसी तरह इस बिंदु से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे पूरब और दक्षिण के बीच में। ये हो जाएगा मेरा दक्षिण और पूरब। हाँ, और आप लोग ये ना सोच रहे हैं कि इसको केवल हम लोग उत्तर पूरब ही बोल सकते हैं कि पूरब और उत्तर बोल सकते हैं। दोनों बोलिए ना। मान लीजिए आप लोग पापा जी बोलते हैं तो, या पिताजी बोलते हैं तो, या फादर जी बोलते हैं तो, इसमें हम लोग उत्तर पूरब भी बोल सकते हैं, पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं। इसको पूरब दक्षिण भी बोल सकते हैं, दक्षिण पूरब भी बोल सकते हैं। उसी तरह से इस बिंदु से फिर एक इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा मेरा दक्षिण और पूरब, पश्चिम। और दक्षिण। उसी तरह से इधर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें भी हो जाएगा पश्चिम और उत्तर। आइए, इसमें तो हम लोग डिग्री वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिग्री को समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिक्स है इसमें भी। ये हमारा एक सर्कल जो है डिग्री हम लोग बनाता है 360, और इसको हम लोग 4 भागों में बांट देंगे। 4 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 90। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 45। जैसे मान लीजिए 100 का नोट है और उसमें से 2 लोगों को देना है, तो 2 लोगों को देंगे तो उसमें से 50-50 तो हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का ये है 90, तो 90 को 2 भागों में जब बांटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे भी इस बिंदु से इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। यह भी हो जाएगा 45 डिग्री, यह भी हो जाएगा 45 डिग्री, यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। और इसको हम लोग काउंट कर लेंगे कितना टाइम हो रहा है। इसको टोटल आना चाहिए 360 डिग्री। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 यानी 45 × 8 करेंगे, हम लोग का टोटल होगा 360। अब देखिए, हम आइए और कुछ जानते हैं इसमें, आगे देखते हैं। ये हमारा लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में एक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा।
इसको एक इस बिंदु से एक लाइन और ड्रा करते हैं तो हो जाएगा 45 45 45 डिग्री। इधर से भी हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी हो जाएगा 45 45। ठीक, आइए मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और वो अपने जगह से डायरेक्ट 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री मतलब हो जाएगा डायरेक्ट अपोजिट, यानी उसके पीछे, डायरेक्ट वो पीछे घूम जाएगा। मान लीजिए हम लोग इधर खड़े हैं और 180 डिग्री घूमेंगे तो 180 डिग्री में आ जाएंगे डायरेक्ट पीछे। वैसे इसी तरह ये भी हमारा जो है यहाँ पे खड़ा था और 180 डिग्री घुमा तो आ गया पीछे। आइए इसको देखते हैं कैसे कैसे हुआ 180 डिग्री में पीछे कैसे आया। ये हमारा हो गया 45, ये हो गया 45, ये हो गया 45, ये हो गया 45, यानी 45 45 90 और 45 45 90, टोटल हो गया हमारा 180, यानी अपोजिट। ये हो गया 180, यानी पीछे घूम गया तो अपोजिट हो गया। ठीक, और मान लीजिए हमारा एक लड़का है, वो वही लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और वो घूम गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो हमारा इधर हो जाएगा, ये हो गया 45, ये हो गया 45, तो 45 45 90, यानी आ गया यहाँ पे। और मान लीजिए इसमें राइट घूमे या लेफ्ट घूमे तो इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, और हिंदी में और एक होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब ये मत समझिएगा दक्षिण की तरफ है, दक्षिणावर्त मतलब ये होता है दाहिने की तरफ से, यानी इधर। और मान लीजिए इसमें देखिए कितने लोग होते हैं कंफ्यूज जाते हैं कि राइट किधर से हुआ। तो देखिए ये मान लीजिए हम लोग का एक घड़ी जो है, घड़ी में 3 सुई होती है, ठीक, वो हमेशा राइट चलती है। हम लोग का घड़ी जो है हमेशा राइट चलती है, और लोग नहीं कहते हैं कि हमारा भी एक राइट समय आएगा, सही समय आएगा। उसी तरह से ये राइट से याद रखेंगे हम लोग का, ठीक, ऐसे। और मान लीजिए इसमें बोल दे वामावर्त मतलब होता है पीछे की तरफ, ठीक। और देखिए इधर ये हमारा सुई चलती है, घड़ी की सुई चलती है इधर से, यानी इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक। तो मान लीजिए इसमें पूछ दे, एक आदमी यहाँ मान लीजिए खड़ा है और पूछ दे वो कि वामावर्त में वो 45 डिग्री घूमा है, तो 45 डिग्री में यानी ये आ जाएगा वामावर्त इस तरह से, ठीक, यानी पीछे की तरफ से। घड़ी तो हम लोग का इस साइड से चलती है, राइट साइड से, और मान लीजिए वामावर्त मतलब ये हुआ डायरेक्ट अपोजिट, यानी पीछे से उल्टा। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। और यही बोल दें मान लीजिए कि 180 वामावर्त, तो उसको कैसे बोलेंगे, ये वामावर्त हम लोग का पीछे से हो जाएगा अपोजिट से, तो ये इधर से घूमेगा डायरेक्ट इधर, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक। आइए हम इसे अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए आप लोग कहते हैं कि मैथ बहुत टॉप है, मैथ कुछ टॉप नहीं है। मैथ स्टूडेंट के लिए, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कुछ टॉप नहीं होता है। इसमें आइए 1-2 क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं कितना आसान है मैथ। केतन दक्षिण की ओर मुँह किया हुआ है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री और तब 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, वह अब किस दिशा की ओर मुँह किए खड़ा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से। केतन दक्षिण की ओर मुँह किए हुआ है, यानी यहाँ पे है वो दक्षिण दिशा में, ठीक। वह घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो हम लोग का इस साइड से चलती है, राइट साइड से चलती है, यानी इस साइड से घड़ी चलती है, और वह विपरीत दिशा में, ठीक, इधर से इधर जा रहा है ये, ठीक, यानी 135 डिग्री यहाँ पे खड़ा है। तो 45 45 90 और 45 हो जाएगा 135 डिग्री, यानी वो आ गया उत्तर और पूर्व दिशा में आया, ठीक। और आगे तब 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, और 180 डिग्री जो घड़ी की दिशा, जो सुई सीधा चलती है, राइट से चलती है, इस साइड में 180 डिग्री घूमता है, यानी 45 45 90 45 45 90, यानी आ गया यहाँ पे वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में। इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण,
इसमें पश्चिम और दक्षिण राइट सही होगा, ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको दक्षिण पश्चिम बोले तो या पश्चिम दक्षिण बोले तो ये सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। मेरा क्वेश्चन मोबाइल में है, आपका क्वेश्चन इस यहाँ पे रहेगा। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। वो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 घूमता है। बताइए कि वो अब किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। आइए देखते हैं इसको भी। देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। दक्षिण दिशा यानी यहाँ पे है, यहाँ पे मुंह किए खड़ा है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री। वामावर्त ये होता है घड़ी का सिर्फ अपोजिट। घड़ी तो मान लीजिए हम राइट साइड से चलती है और इसको अपोजिट जो उल्टा है इसको हम लोग बोलते हैं वामावर्त। यानी यहाँ से 135 डिग्री हमारा हो जाएगा 45, 45, 90 और 45, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी वो आ गया यहाँ पे, उत्तर और पूरब के बीच में आया। अब आगे देखिए, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 घूमता है। बताइए अब किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। और दक्षिणावर्त देखिए, दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की तरफ नहीं, दक्षिणावर्त मतलब ये होता है घड़ी की दिशा में, यानी राइट दिशा में, जिस दर घड़ी का सुई चलती है उस दिशा में 225 डिग्री। ये हो जाएगा 45 और 45, 90, 45, 45, 90 यानी 180 हो गया। 180 यानी यहाँ से अपोजिट डायरेक्ट घुमा आ गया यहाँ पे, और इसमें हम लोग 45 ऐड कर देंगे यानी वो आ जाएगा यहाँ। यानी ये हमारा दिशा कौन सा है, पश्चिम दिशा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन फोन में है, आपका क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आ जाएगा। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखिए, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है यानी वो यहाँ पे खड़ा है और दक्षिणावर्त मतलब होता है दाहिना तरफ, जिस तरफ घड़ी का सुई चलती है। यानी घड़ी का सुई हम लोग इधर टिक 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 इस तरह चलती है, यानी आ गया वो यहाँ पे, यहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक घूमता है। और फिर उसी दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री यानी आ गया यहाँ पे, यहाँ से 180 डिग्री। मान लीजिए हम लोग इधर साइड में है, इस साइड में पीछे घूमे यानी हो गया हम लोग का 180, ठीक। तो यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से आ गया डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक। और आगे देखिए, और वामावर्त दिशा में 270 घूमता है। यानी अब यहाँ से वामावर्त दिशा, आप लोग तो पता है वामावर्त दिशा ये होता है घड़ी के सुई के अपोजिट जस्ट इधर इस साइड से घूमेगा, ये होता है हम लोग का वामावर्त यानी 270। अब इसको देख लेंगे 45, 45, 90, 45, 45, 90 यानी यहाँ हो गया 180। 180 में हम लोग 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270, यानी यहाँ हो जाएगा 180। 180 में 45 और 45 से 90 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 270, यानी वो आ गया यहाँ पे यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए दिया है दक्षिण और पश्चिम या दक्षिण दोनों, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो गया। अब आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसी फिगर से।
अरुण का मुंह उत्तर और पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में 90 घूमता है और फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त दिशा में 180 घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 घूमता है। और वह उसका मुंह किस दिशा में है? आइए देखते हैं फिगर से। अरुण का मुंह उत्तर और पश्चिम के बीच में है। उत्तर और पश्चिम के बीच में है। उत्तर और ये हो गया पश्चिम, यानी यहाँ पे खड़ा है। आगे देखिए, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में यानी घड़ी के दिशा में वह 90 घूमता है। यानी यहाँ पे है, ये हो गया 45 और ये हो गया 45, यानी आ गया वो यहाँ पे, यानी उत्तर और पूरब के बीच में। अब आगे देखिए, और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त दिशा में 180 घूमता है। वामावर्त दिशा यानी ठीक घड़ी के सुई के विपरीत यानी पीछे 180 घूमता है। यानी आया था यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट वो 180 पीछे आ गया यहाँ पे, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आया अभी। और पुनः एक बार वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 घूमता है। यानी घड़ी तो हम लोग का राइट साइड ईस्ट साइड से चलती है और इस विपरीत दिशा में 90 घूमता है। यानी 45 और 45 90 आ गया यहाँ पे, दक्षिण और पूरब के बीच, या पूरब दक्षिण बोल सकते हैं, आ गया यहाँ पे। ऑप्शन हम लोग का डी सही रहेगा, दक्षिण और पूरब। आइए दोस्तों, बस ये क्लास यहीं तक रहेगा आज। वीडियो पसंद आया तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करें और आप लोग का ढेर सारा प्यार बना रहेगा तो हम इसका सेकेंड टाइप वीडियो लेकर आएंगे।